दोस्तों, क्या आपको याद है वो पिछली रात जब आपने बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूरते हुए खुद से एक बहुत बड़ा वादा किया था। आपने अपनी मुट्ठियां भींची थीं और सोचा था, बस बहुत हुआ, कल से मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी। कल मैं सूरज से पहले उठूंगा, कल मैं अपने काम पर टूट पड़ूंगा, कल से मैं वो इंसान नहीं रहूंगा जो आज हूं। लेकिन फिर क्या हुआ? अगले दिन की सुबह हुई, अलार्म बजा और आपके हाथ ने आपके दिमाग से पूछे बिना ही स्नूज बटन दबा दिया। वो जो जोश था, वो जो आग थी, वो सुबह की ओस के साथ ही कहीं गायब हो गई। क्या आपने कभी गौर किया है, आपके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। आपके पास नॉलेज है, इंटरनेट है, रिसोर्सेज हैं और शायद वो हर चीज है जो एक कामयाब इंसान के पास होनी चाहिए। फिर भी रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्यों आपकी लाइफ की गाड़ी वहीं खड़ी है जहां वो पिछले साल थी? सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन साफ है। आपको कोई बाहर का दुश्मन नहीं रोक रहा, आपको कोई सरकार, कोई समाज या कोई किस्मत नहीं रोक रही। आपको रोकने वाली सबसे बड़ी दीवार आपके अंदर है और उस दीवार का नाम है लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आपका मूड तय नहीं करता कि आप काम करेंगे या नहीं, बल्कि आपका मिशन तय करता है। जहां बहाने दम तोड़ दें और एग्जीक्यूशन की गूंज सुनाई दे। आज की इस गहरी यात्रा में हम जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक सुपर पावर है। चैप्टर 1, माइंडसेट की नींव, युद्ध जो भीतर चलता है। रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब आपके अंदर एक युद्ध चल रहा होता है। एक तरफ वो इंसान है जो महान बनना चाहता है, जो ऊंचाइयों को छूना चाहता है, और दूसरी तरफ वो इंसान है जो बस थोड़ा और आराम चाहता है, जो इंस्टाग्राम की रील्स में खो जाना चाहता है। हम अक्सर सोचते हैं कि सफल लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं। हमें लगता है कि उन्हें मेहनत करना पसंद है, लेकिन सच तो ये है कि डिसिप्लिन वाले इंसान का भी मन आलस करने का करता है। उसे भी नींद प्यारी होती है, उसका भी मन करता है कि काम छोड़कर बैठ जाए। फर्क बस इतना है कि वो अपने इमोशंस का गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों का मालिक होता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या है? क्या ये खुद को सजा देना है? बिल्कुल नहीं। डिसिप्लिन तो खुद से प्यार करने का सबसे बड़ा तरीका है। ये खुद को दिया गया वो सम्मान है जिसमें आप कहते हैं, मैं आज के छोटे से मजे के लिए अपने कल की महानता को दांव पर नहीं लगाऊंगा। जब सुबह अलार्म बजता है और आपका मन कहता है 5 मिनट और, ठीक उसी पल आपकी तकदीर लिखी जा रही होती है। अगर आप उठ गए तो आपने अपने मन को हरा दिया, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए दुनिया जीतना तो बस एक छोटी सी रस्म रह जाती है। चैप्टर 2, लक्ष्यों की स्पष्टता, कोहरे में रास्ता ढूंढना। बिना लक्ष्य के डिसिप्लिन होना वैसा ही है जैसे आप एक बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो लेकिन आपको पता ही ना हो कि जाना कहाँ है। आप थकेंगे भी, पेट्रोल भी चलेगा, लेकिन आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी असफलता नहीं है बल्कि बिना दिशा के जीना है। बहुत से लोग आज बहुत बिजी हैं लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं है। वे बस भाग रहे हैं क्योंकि सब भाग रहे हैं। क्लैरिटी ही वो शक्ति है जो एक साधारण कोशिश को असाधारण परिणाम में बदल देती है। इमेजिन कीजिए आप एक घने जंगल में हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप हर मुश्किल रास्ते को पार कर लेंगे, लेकिन अगर मैप नहीं है तो एक छोटा सा गड्ढा भी आपको डरा देगा। आपका क्यों कितना बड़ा है? अगर आपको पता है कि आपको अपना कर्जा चुकाना है, अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है या अपनी एक अलग पहचान बनानी है, तो यकीन मानिए आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका क्यों आपको बिस्तर से खींचकर बाहर खड़ा कर देगा। चैप्टर 3, साहस और निरंतरता, गिरने के बाद उठने की कला। शुरुआत हमेशा ग्लैमरस होती है। जब हम नया काम शुरू करते हैं तो खून में उबाल होता है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब वो उत्साह खत्म हो जाता है, जब थकान महसूस होती है, जब लोग पीठ पीछे हंसते हैं, जब रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। यहीं पर जन्म होता है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस एक साए की तरह है। जैसे ही आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखेंगे, ये आपको वापस खींचने की कोशिश करेगा। ये आपके कान में फुसफुसाएगा, कल कर लेंगे, आज तबीयत ठीक नहीं है, अभी तो बहुत समय पड़ा है। लेकिन एक चैंपियन वही है जो इस फुसफुसाहट को अनसुना कर दे। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। परसिस्टेंस वो साइलेंट पावर है जो धीरे धीरे पहाड़ को भी काट देती है। याद रखिए, सफलता कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। ये उन हजारों छोटे छोटे कामों का नतीजा है जो आपने तब किए थे जब आपका मन बिल्कुल नहीं था। चैप्टर 4, पीक परफॉर्मेंस, काम को इबादत बनाना। 2 तरह के लोग काम करते हैं,
एक वे जो बस घड़ी देखते हैं कि कब छुट्टी होगी, और दूसरे वे जो अपने काम में अपनी आत्मा डाल देते हैं। एवरेज काम करने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी एक्सीलेंस हासिल करने में। तो फिर क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ बने। आज की दुनिया में टैलेंट सस्ता है, लेकिन डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन बहुत महंगा है। पीक परफॉर्मेंस का मतलब है जब आप काम करें तो पूरी दुनिया गायब हो जाए, न फोन, न सोशल मीडिया, न कोई शोर, सिर्फ आप और आपका काम। इसे ही फ्लो स्टेट कहते हैं, और यहां तक पहुंचने के लिए डिसिप्लिन का पहरा जरूरी है। चैप्टर 5, स्वयं पर विजय, समय और आदतों का प्रबंधन। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन सच तो यह है कि हमारे पास समय नहीं, प्राथमिकताओं की कमी है। जो इंसान खुद के 24 घंटों को मैनेज नहीं कर सकता, वो अपनी पूरी लाइफ को कैसे मैनेज करेगा। आपकी छोटी छोटी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। आप आज जो बीज बो रहे हैं, कल वही पेड़ बनेगा। सेल्फ कंट्रोल एक मांसपेशी की तरह है। जितना आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये उतनी ही मजबूत होती जाएगी। छोटी शुरुआत कीजिए। पहले 1 घंटे का डिसिप्लिन बनाइए, फिर 1 दिन का, और फिर देखिएगा कैसे आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल जाती है। चैप्टर 6, संतुलित जीवन, स्वास्थ्य, धन और रिश्ते। सफलता का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आप हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हैं, तो वो पैसा किस काम का। अगर आप दुनिया जीत चुके हैं, लेकिन घर में आपसे बात करने वाला कोई नहीं है, तो वो जीत कैसी। असली डिसिप्लिन वहां चाहिए जहां कोई नहीं देख रहा। स्वास्थ्य, क्या आप अपनी बॉडी को वो ईंधन दे रहे हैं जिसकी उसे जरूरत है, या आप बस जीभ के स्वाद के गुलाम हैं। धन, क्या आप अपनी मेहनत की कमाई को दिखावे में उड़ा रहे हैं, या अपने भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। रिश्ते, क्या आप अपनों को वो समय और सम्मान दे रहे हैं जिसके वे हकदार हैं। एक संतुलित जीवन ही एक शक्तिशाली जीवन है। चैप्टर 7, पर्सनल लीडरशिप, एक विजेता का चरित्र। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन भीड़ को रास्ता दिखाना मुश्किल है। पर्सनल लीडरशिप की शुरुआत आईने से होती है। जब आप खुद को लीड करना सीख जाते हैं, तो दुनिया आपको फॉलो करना शुरू कर देती है। एक लीडर वो नहीं जो सबसे तेज चिल्लाता है, बल्कि वो है जिसके एक्शंस उसकी बातों से ज्यादा तेज गूंजते हैं। वो जिम्मेदारी लेता है। जब हार होती है तो वो खुद को दोष देता है, और जब जीत होती है तो वो श्रेय दूसरों को देता है। यही वो चरित्र है जो आपको एक चैंपियन बनाता है। निष्कर्ष, आज, अभी और इसी वक्त। तो दोस्तों, अब हम इस यात्रा के अंत पर है, लेकिन ये आपकी नई शुरुआत का पहला कदम हो सकता है। सवाल ये नहीं है कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। सवाल ये है कि आप यहाँ से उठने के बाद पहला काम क्या करेंगे। क्या आप फिर से उसी पुरानी आदतों के दलदल में गिर जाएंगे, या आप आज एक लकीर खींचेंगे और कहेंगे बस बहुत हुआ, अब मेरा वक्त शुरू होता है। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन डिसिप्लिन वो ईंधन है जो आपकी सफलता की आग को जलाए रखेगा। याद रखिए, 2030 आने वाला है। क्या आप तब भी यही अफसोस करना चाहते हैं कि काश मैंने उस दिन मेहनत कर ली होती? नहीं, आज फैसला कीजिए। कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ डिसिप्लिन। अगर आप अपनी ग्रोथ की इस जर्नी को जारी रखना चाहते हैं, तो बुक एज के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगियां बदलने का नक्शा देते हैं। अपना ख्याल रखिए और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां पहुंचने का आपने सपना देखा है, क्योंकि आप रुकने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए बने हैं।